देख लीजिए आप, ये पीर साहब हैं या कोई बाबा हैं। बहरहाल इनकी डिटेल में जाने की मुझे हाजत नहीं है। क्यों मैं इनकी डिटेल में जाऊं, क्यों मैं इनका तारुफ कराऊं और क्यों आपको इनकी मैं याद दिलाऊं। बहरहाल ये एक पीर साहब होंगे या कोई बाबा होंगे। बहरहाल इनका नाम जो भी है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता भी नहीं है। बहरहाल मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं अपनी मुस्लिम कौम को कि आपका जो रास्ता था ना, वो रास्ता ये नहीं है जहां पर आप चलते हुए डगमगा रहे हैं। आपने क्या समझ रखा है? आप ये समझते हैं कि हम अगर फूलों से अपने बाबा साहब को या अपने पीर साहब को हम दबा देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में आपको नेकियां अता करने वाला है। क्या समझते हैं आप इनकी कदम बोशी करेंगे, आप इनके हाथों को चूमेंगे, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देने वाला है। असल में ये एक पूरे तरीके से कौम काम कर रही है और वो काम क्या चल रहा है मालूम है? यानी इन पीर बाबाओं की तरफ से मुस्लिम कौम के जहन में ऐसा डर और खौफ बिठा दिया जाता है कि अगर आपने इनकी कदर नहीं की, इनकी इज्जत नहीं की तो पता नहीं बाबा क्या कर देंगे। ऐसा डर और खौफ। और ये कौन बिठाते हैं? ये जो डर और खौफ बिठाने वाले लोग हैं ये बाबा के ही एजेंट होते हैं, जो इस तरह का डर और खौफ लोगों के दिलों में बैठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये बाबा के एजेंट होते हैं, ये पीर साहिबान के एजेंट होते हैं। आइए मैं आपको बताऊं। देखिए, आप इन पर फूलों की बौछार करें या फूलों की बरसात करें, 1 रुपए का नफा आपको मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात, आप इनकी कदम बोशी करें तो आपको भी इसका कोई फायदा, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आप इनके हाथ चूमिए, कुछ भी फायदा आपको होने वाला नहीं है। बल्कि आप ये देखिए कि कल बरोज़े महशर जो आपने इन पर इतना अहद कर लिया है, इनको इतना अल्लाह का सच्चा कासिद मान लिया है, इनको अल्लाह का नेक बंदा, बरगुज़ीदा बंदा मान लिया है और महरिम और गैर महरिम में आपने फर्क करना बंद कर दिया है और आप बड़ा समझकर, पीर साहब समझकर या कोई बड़ा कुतुब या अब्दाल समझकर इनके ऊपर आप अगर फूलों की बारिश कर रहे हैं तो आपको इसका कुछ भी फायदा और कुछ भी नफा नहीं मिलने वाला है। बल्कि हकीकत में जो सही रास्ता है उससे आप भटक रहे हैं। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, आपका रास्ता ये नहीं है। आपका रास्ता अल्लाह का रास्ता है, आपका रास्ता अल्लाह के नबी का रास्ता है, आपका रास्ता सहाबा का रास्ता है, शुहादा का रास्ता है, अल्लाह के वलियों का रास्ता है। ये कोई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है और आप उस फ्रॉड की जिद में फंसते चले जा रहे हैं, दिन ब दिन फंसते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़े अंदाज में इरशाद फरमा दिया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, मोमिन मोमिन का भाई है। ये आला और अदना कहां से बन गए? ये आका और गुलाम कहां से पैदा हो गए?
यानी इतनी इज्जतें उनको दी जा रही हैं, इतना नवाजा जा रहा है उनको, इतना एहतिमाम के साथ में उनकी दावतों के सिलसिले किए जाते हैं। आखिर कहां से आए हैं ये लोग? ये तुम्ही में से निकले हैं और इन्होंने अपनी दुकान को बड़े शानदार अंदाज में चलाना सीखा है और ये चलाने में कामयाब हो रहे हैं। आइए मैं आपको बताऊं, एक किसी गैर मुस्लिम ने अपने मंदिरों के लिए बोला था और बड़ी प्यारी बात उसने बोली थी कि जितने भी समाज में ये हिंदू है ना और इनके जितने भी मंदिर हैं, मंदिर अपनी जगह ठीक हैं। वो बयान करता है कि मंदिर अपनी जगह ठीक हैं, मंदिर के पुजारी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मंदिरों में ये दान देना बंद कर दिया जाए। 6 महीने का वक्त चाहता हूं मैं, 6 महीने का। वो बोलता है मैं 6 महीने दे दो अगर एक भी पुजारी मंदिर में बैठा हुआ मिल जाए तो। वजह क्या है? तुम्हारे दान की वजह से ये मंदिर चल रहे हैं, तुम्हारे दान की वजह से लोगों की फैमिलियों के गुजारे चल रहे हैं, तुम्हारी दान की वजह से लोग बाबा बन रहे हैं और जगह जगह मंदिरों में विराजमान हो चुके हैं तुम्हारे दान की वजह से। वो बात उसने अपने मजहब वालों के लिए की है, लेकिन मैं भी कह रहा हूं अगर हमारे मुसलमान भाई ये दान देना बंद कर दें, इन मजारों पर चादरें चढ़ाना बंद कर दें, इनकी पेटियों में इमदाद डालना बंद कर दें और उसके बदले में गुरबा व मसाकीन का ख्याल कर लें, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा मुसलमान कौम कामयाब और कामरान हो सकती है। लेकिन ऐसी पोजीशन इख्तियार कर ली है मुस्लिम कौम ने कि पीरों के ऊपर नोटों की बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश किए चले जा रहे। वजह क्या है? या तो इसे आप डर कहेंगे या जो मजहब इस्लाम का सच्चा प्यारा रास्ता था उससे भटकना कहेंगे कि आप सही रास्ते से या तो भटक चुके हैं या इस कौम ने आपके जहन में, आपके दिल में ऐसा खौफ, ऐसा डर बैठा दिया है जिससे आप उबरने की कोशिश करना भी नहीं चाहते हैं और निकलना भी नहीं चाहते। वजह क्या है? आपके दिलों पर मोहर लग चुकी है, इनका डर आपके दिलों पर बैठ चुका है। वजह ये। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं एक मैसेज तुमको यही देना चाहता हूं कि देखिए, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इबादत करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म माने, उसकी इताअत करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यारे अंदाज में तमाम मोमिनीन मोमिनात को, मुस्लिमीन मुस्लिमात को अच्छा मजहब दिया, अच्छा दीन दिया और अच्छे अंदाज में प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। और हमारे लिए सबसे प्यारा आइडियल अगर कोई है तो वो है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आइडियल। उसके अलावा हमें कहीं भटकने की हाजत ही नहीं है, कहीं किसी के कदमों में गिरने की जरूरत ही नहीं है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक बेहतरीन आइडियल है, हम उस पर अमल करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे फ्रॉड से हम बचने में कामयाब हो सकते हैं और अपनी कौम को बचाने में भी कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह ताला हमारी और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।